हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन की। वैसे हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन की पूरी क्लास में बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कुछ जानकारी अभी बची थी जो कि हम आज एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में देंगे। तो आइए देखते हैं कि हम क्या आगे समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि एम्बैंकमेंट मटेरियल के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी प्रोसेस है, वो चीज़ हम पहले बता चुके हैं। एम्बैंकमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन सी लेयर को एम्बैंकमेंट कहती है, ये सारी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन एम्बैंकमेंट में यूज़ होने वाले मटेरियल की जो विशेष प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। द मटेरियल टू बी यूज टू बोरो फिट्स रोड एंड अदर एक्सकावेटेड मटेरियल एंड अदर अप्रूव्ड सोर्स। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बोरो पिट से, यानी कि हमारी जो बोरो पिट हमको अप्रूव्ड होता है वो जगह से, और जो एक्सकावेटेड मटेरियल है वो मटेरियल, और कहीं ऐसा मटेरियल जो कि हमें अलग जगह से मिला हो, लेकिन वो अगर अप्रूव्ड है हमारा मटेरियल तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो हुआ। तो इसके लिए क्या है, पहला हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई ये तो ऐसा मटेरियल हमने ला लिया, लेकिन उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके भाई वो मटेरियल उपयोग करने लायक है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम फिज़िकल रूप से उसको चेक करेंगे। तो एम्बैंकमेंट मटेरियल फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसके बारे में। जैसे फिज़िकल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, सॉइल हो सकती है, मुर्रम हो सकता है, रिसाइक्लेड मटेरियल हो सकता है, जैसे रोड वगैरह से कहीं से कटिंग करके आया हो, ड्रेन कटिंग हुआ हो, कहीं से भी कटिंग करके मटेरियल लाया हो, एक्सकावेट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फ्लाई ऐश हो सकता है, या फिर और मिक्सचर ऑफ दीज मटेरियल एज पर अप्रूव्ड बाय इंजीनियर्स। तो ये जो मटेरियल हैं, सॉइल, मुरम, रिसाइक्लेड मटेरियल, फ्लाई ऐश, ये सब का मिक्सचर किसी भी पार्ट को अधिक या कम करके जो भी मटेरियल बनाया गया हो, उस मटेरियल को अगर हम उपयोग कर रहे हैं, वो जो कि इंजीनियर द्वारा अप्रूव किया गया हो, यानी टेस्टेड हो, उसका टेस्ट किया गया हो, उसमें लोड कैपेसिटी बन रही है, तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आगे हम जो पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर अनसुटेबल मटेरियल फॉर एम्बैंकमेंट, तो ये तो हमारा मटेरियल था, वो समझ गए। अब वो कौन सा मटेरियल ऐसे हैं जो कि अनसुटेबल है हमारे एम्बैंकमेंट के लिए, तो उसके बारे में जानकारी देखेंगे। विच मटेरियल हैव फाइंड लॉग्स, स्टम्प्स, रूट्स, रबिश। यानी पहला पॉइंट हमारा जो है क्या है कि जिस मटेरियल में इस तरह की इम्प्योरिटी उपलब्ध हैं वो हम नहीं उपयोग कर सकते। क्या? लॉग्स, स्टम्प्स, रूट्स, रबिश, ईटीसी, है ना। तो इस तरह की अगर इम्प्योरिटी हमारे में मटेरियल में उपलब्ध है तो उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा क्या पॉइंट है कि मर्सी सॉइल्स, यानी कि मर्सी सॉइल जो है उसका हम एम्बैंकमेंट में उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, विच सॉइल एलएल ग्रेटर देन 50 एंड पीआई ग्रेटर देन 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मटेरियल यानी जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट जो है वो 50 से अधिक हो, उस मटेरियल का उपयोग हम नहीं कर सकते एम्बैंकमेंट। एंड उसी के साथ अगर प्लास्टिक इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो तो उस मटेरियल का भी उपयोग हम नहीं कर सकते। प्लास्टिक इंडेक्स अगर हमारा 25 से ज़्यादा है तो उसका हम उपयोग एम्बैंकमेंट में नहीं करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, एक्सपांसिव सॉइल। तो एक्सपांसिव सॉइल जो होती है, एक्सपांसिव क्ले जैसे है ना, क्ले मतलब समझ गए। यानी यहाँ पर हम ऐसे मटेरियल की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली ऐसा है कि यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो किस कंडीशनों में यूज़ हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक्सपांसिव सॉइल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी सॉइल जिसमें पानी यानी वाटर ऐड करने पर एकदम से उसका साइज बढ़ता हो, और वाटर जैसे ही उसका एब्जॉर्ब हो जाए, एवापोरेट हो जाए, या एवापोरेट होकर बाहर चला जाए अगर, तो उसका साइज एकदम से डिक्रीज़ होता हो, तो ऐसे सॉइल को हम एक्सपांसिव सॉइल कहते हैं ना। तो एक्सपांसिव सॉइल या जो एक्सपांसिव क्ले जो है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि एक हम टेस्ट करते हैं, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स का हम एक टेस्ट करते हैं, और फ्री स्वेलिंग इंडेक्स की जो टेस्ट करने पर अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो 50% से मोर है, यानी कि जो उसमें स्वेलिंग है उसमें 50% से मोर है, तो ऐसे मटेरियल का हम उपयोग नहीं करते हैं कहीं भी फिलिंग पोर्शन में।
तो उसी का अपोजिट क्या होगा कि अगर फ्री स्वेलिंग टेस्ट इंडेक्स करते हैं और उसका रिजल्ट 50% से लेस है तो उसका मटेरियल का प्रयोग फिलिंग पोर्शन में किया जाता सकता है, ठीक है। बट इसका यूज़ सबग्रेड में नहीं करते हैं। और कहाँ नहीं करते हैं? जस्ट बिलो इन एम्बैंकमेंट 500 mm पोर्शन नॉट यूज्ड एक्सपांसिव सॉइल, यानी कि अगर हम एक्सपांसिव सॉइल का उपयोग कर भी रहे हैं जिसका रिजल्ट कितना है 50% से कम है उसका स्वेलिंग इंडेक्स, तो ऐसे परिस्थिति में हमें अगर एक्सपांसिव क्ले का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हमें न तो सबग्रेड में उपयोग करना है और सबग्रेड के जस्ट नीचे की अगर बात करें यानी कि टॉप एम्बैंकमेंट से उसके नीचे के 500 mm तक, यानी कि सबग्रेड टॉप से नीचे 500 का थिकनेस मान लो सबग्रेड का और 500 एम्बैंकमेंट का, यानी 1 मीटर के बीच में वहाँ पर हमको एक्सपांसिव सॉइल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो हमारे रोड के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो हम एक्सपांसिव सॉइल के बारे में जान गए। तो हमारे जो 2 पॉइंट हुए है ना, एक तो ये हुआ कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए हमारी मटेरियल की, है ना, और दूसरा पॉइंट है अनसुटेबल मटेरियल फॉर एम्बैंकमेंट, तो उसके बारे में हम जान गए। तीसरा पॉइंट जो है हमारा उसके बारे में हम जानेंगे मिनिमम ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर एम्बैंकमेंट मटेरियल, यानी कि हमारा जो ड्राई मतलब एम्बैंकमेंट में यूज़ होने वाला मटेरियल है उसकी मिनिमम ड्राई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका वजन कितना, यूनिट वेट कितना होना चाहिए। तो ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर एम्बैंकमेंट मटेरियल मिनिमम, तो पहला पॉइंट जो हमारा है एम्बैंकमेंट अप टू 3 मीटर हाइट, यानी कि 3 मीटर तक के हाइट का जो एम्बैंकमेंट है नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लूडिंग, यानी कि जहाँ पे बाढ़ की स्थिति नहीं है ना, यानी कि हमको एम्बैंकमेंट जहाँ 3 मीटर हाइट तक है और वहाँ पर बाढ़ नहीं है वहाँ पर हम 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का जो हमारा यूनिट वेट है, यूनिट डेंसिटी जो है हमारी वो है 15.2 किलो न्यूटन, यानी कि कहना चाहिए नॉट लेस देन 15.2 किलो न्यूटन। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि एम्बैंकमेंट मोर देन 3 मीटर हाइट, यानी कि हमारा ये तो पहला कंडीशन था कि 3 मीटर से कम हो हाइट, है ना, तो उस कंडीशन में हम समझ गए कि हमारा जो यूनिट वेट नॉट लेस देन 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि हमें इससे ज़्यादा का जो यूनिट वेट होना चाहिए तो वो चीज़ हमको यूज़ करनी, वो मटेरियल हमको यूज़ करना है। दूसरा क्या है कि अगर अभी इस कंडीशन में हमारा ये था कि 3 मीटर से हाइट ज़्यादा ना हो, ठीक है, और क्या ना हो वहाँ पर एक्सटेंसिव फ्लूड ना हो, यानी कि वहाँ पर अधिक बाढ़ग्रस्त स्थिति ना हो, जल की उपलब्धता ना हो कि ऐसा होगा हमेशा पानी भरा रहता है, ऐसी स्थिति ना हो, तो जल भराव की स्थिति ना हो, तो वहाँ पर हम 15.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के जो वेट गेन कर रही है, डेंसिटी जो है उसका मटेरियल का, वो हम यूज़ कर सकते हैं मटेरियल। दूसरा पॉइंट है एम्बैंकमेंट मोर देन 3 मीटर हाइट, यानी कि एम्बैंकमेंट मोर देन 3 मीटर, यानी वो कितना भी हाइट एम्बैंकमेंट हो तो वहाँ पर एंड सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लूड, यानी कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती हो या अक्सर वहाँ पर पानी का भराव रहता हो, तो वहाँ उस जगह की स्थिति में हमको जो मिट्टी का जो हमारा डेंसिटी है, यानी कि उसका जो यूनिट वेट वहाँ पर आ रहा है वो नॉट लेस देन 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन हमको फॉलो करती है क्या कि अगर हम ये स्थिति मान गए लेकिन अभी हमारे साथ एक मतलब जो प्रॉब्लम इसके कारण आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लाई एश, यानी कि फ्लाई एश का जो वजन है, जो वेट है, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कम होने के कारण क्या होगा कि फ्लाई एश की कंडीशन में अगर इसको उपयोग करें एम्बैंकमेंट में तो उस कंडीशन में ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, अदरवाइज सारे कंडीशन में फॉलो होगी। तो सारे कंडीशन क्या हो सकते हैं, इसके लिए हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर फ्लाई एश एंड अदर लाइट वेट मटेरियल, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
इसी तरह नॉलेजेस वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी ज्ञान इसी तरह बढ़ सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।